थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके प्रकट किया और हमें इस बात का सुसमाचार दिया ताकि जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण करे और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन की ओर बढ़े और उसको अनंत जीवन प्राप्त हो यीशु मसीह के द्वारा, और हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, ताकि प्रभु आपका नाम हम सब के जीवनों से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 38 भाग है और आज हम देखेंगे प्रीचिंग बाइबल बेस्ड एंड क्राइस्ट सेंटर्ड। कल हमने बताया था ना कि सुसमाचार का जो प्रचार है वो कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का प्रचार बहुत जोरों में चल रहा है और आप प्रचारकों की कमी नहीं है, इतने जबरदस्त यानी बाढ़ आई हुई है प्रचारकों की, लेकिन आपको और हमको बहुत सतर्क होना है ऐसे वक्त के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इस वक्त के विषय में अपने चेलों को बताया था और नए नियम में ये बातें दर्ज हैं ताकि हम लोग कैसे बचेंगे, हम कैसे सतर्क रहेंगे प्रचार के द्वारा। प्रीचिंग बाइबल बेस्ड एंड क्राइस्ट सेंटर्ड। प्रचार कैसे होना चाहिए? वचन पर आधारित, बाइबल पर आधारित, और दूसरा उसके केंद्र में यानी उसका जो वचन का जो केंद्र हो, प्रचार का जो केंद्र हो यीशु मसीह हो। आज आप प्रचारक को सुनिए, प्रचारक प्रचार करता है कि आप विश्वास करो और हम प्रार्थना करेंगे और आपको छुटकारा मिलेगा। तो यीशु मसीह कहां गया? ये बहुत सतर्क रहना, आपको बहुत अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए कि आप के कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या प्रचार कर रहा है। नाम यीशु मसीह का लिया, बाइबल भी पढ़ी, वचन यानी बाइबल के पद पढ़ दिए, लेकिन उसने यानी प्रचार को घुमा के कहां पे अंत किया? प्रार्थना पे। क्या यीशु मसीह, आप पहले हम आज देखेंगे कि प्रभु के सच्चे चेलों ने जब प्रचार किया था, उनके प्रचार का मुख्य विषय क्या था? बाइबल बेस्ड प्रीचिंग यानी परमेश्वर के बाइबल के ऊपर आधारित प्रचार। द प्रीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी इन द बाइबल। बाइबल का यानी प्रचार जो है वो बाइबल के ऊपर आधारित होना चाहिए कि आपने बाइबल में क्या देखा, वही प्रचार आप कर सकते हैं कि आपने बाइबल में क्या देखा। आज दुनिया में सब लोग प्रचार कर रहे हैं और सब लोग वो प्रचार कर रहे हैं जो उनको लगता है कि इससे मेरा काम बन जाएगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि बाइबल का जो प्रचार का जो आधार है वो बाइबल होनी चाहिए कि आपने बाइबल में क्या देखा। और लोगों ने बाइबल में आज तक कुछ देखा ही नहीं। लोग बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन बाइबल में देख नहीं रहे हैं, और हम बार बार आप लोगों को ये बता रहे हैं कि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें दिखा रही है, इसको प्रचार की जरूरत नहीं है, बाइबल को प्रचार की जरूरत नहीं है। बाइबल को हम प्रचार जब करते हैं तो हम बाइबल को प्रचार नहीं करते हैं, बाइबल हमको क्या दिखा रही है हम वो प्रचार करते हैं कि हमको बाइबल ने क्या दिखाया। और आज तक लोगों को ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने बाइबल में देखा ही नहीं जाकर, और देखा नहीं इसलिए वो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। 3 reasons why preaching based on Bible। 3 कारण हम देखेंगे कि क्यों बाइबल पर प्रचार बाइबल पर आधारित होना चाहिए। पहला, नंबर 1, बाइबल इज द इंस्पायर्ड इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल जो है वो परमेश्वर का एकमात्र जीवित वचन है और ये सच्चाई है जो इसमें हमको दिखाई देती है। इफ यू डोंट बिलीव द बाइबल, अगर आप बाइबल को पे विश्वास नहीं करते हैं और इसमें लिखी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, इज इंस्पायर्ड बाय गॉड, अगर आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की वाणी है, अगर आप ये विश्वास नहीं करते हैं, यू शुड नॉट बी प्रीचिंग, तो आप प्रीचिंग के योग्य नहीं है। और ऐसा प्रचार सुनने से भी आपको नुकसान होगा और ऐसा प्रचार करने से भी नुकसान होगा।
दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पर पौलुस अपने चेले को चिट्ठी लिख रहा है जिसका नाम तीमुथियुस है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र का मतलब क्या हुआ? द होल बाइबल, द होल बाइबल। ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया नहीं, रचा गया है। परमेश्वर ने इसको रचा है, रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये पवित्र शास्त्र जो है ये उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी आप परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक उस धार्मिकता को आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पवित्र शास्त्र को विश्वास भी करना पड़ेगा और अध्ययन भी, यानी आपको इसको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। अब हम इसी को एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे। मेरा फोन ले बेटा अंदर से। एम्पलीफाइड में हम इस वर्ड्स को पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो पता चलेगा कि इंग्लिश में कितना क्लियर है। इसके बाद हम एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे। द बाइबल कमांड्स अस टू प्रीच द बाइबल। क्यों बाइबल का प्रचार करना चाहिए? क्योंकि बाइबल इस बात की आज्ञा देती है कि इसका प्रचार कर। आज आप लोग काहे का प्रचार कर रहे हैं? लोग छुटकारे का प्रचार कर रहे हैं, लोग प्रार्थना का प्रचार कर रहे हैं, लोग उपवास का प्रचार कर रहे हैं, लोग तमाम विधियों का प्रचार कर रहे हैं, ना कि बाइबल का। बाइबल का प्रचार हो रहा है। बाइबल में क्या लिखा उनको, या बाइबल में आपको क्या देखने को मिला? कभी किसी को इसमें उद्धारकर्ता दिखाई दिया? नहीं। और उद्धारकर्ता कहीं नहीं है, प्रचार सब जगह हो रहा है। बाइबल का प्रचार उद्धारकर्ता का प्रचार है, क्योंकि बाइबल हमको उद्धारकर्ता को दिखाती है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 पद इंग्लिश में इस प्रकार से है। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 16, यहां पे लिखा हुआ है, एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड। यानी एक ये पूरी बाइबल जो है ये परमेश्वर की सांसें हैं। गॉड ब्रीथ्ड यानी परमेश्वर की फूंक है, ये समझ लीजिए। गॉड ब्रीथ्ड गिवन बाय हिज इंस्पिरेशन। इसका मतलब यह हुआ, गॉड ब्रीथ का मतलब कि परमेश्वर की ओर से प्रेरित करने के लिए हमें दिया गया है। एंड प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन, और ये लाभदायक है इंस्ट्रक्शन। हमारा जीवन कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। यानी हमको किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, करेक्शन और सुधार, अपने आप को जांचना। तो बाइबल हमको जांचने को कहती है कि देखो और अपने आप को जांचो। और करेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों से अपने आप को करेक्ट करो। करेक्शन ऑफ एरर, बाइबल का आज तक कोई भी हमने प्रचार आज तक ये नहीं सुना, करेक्शन ऑफ एरर पे कभी प्रचार नहीं सुना कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। विश्वासी लोग सब चीजों को यस करके ले रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है ये करो, गलत है, बाइबल कह रही नहीं करना है, वही कर रहे हैं। और वो बोला जा रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या ये प्रचार है? क्या ये बाइबल का प्रचार है? नहीं है। और यही प्रचार लोगों को कैसा बनाएगा हम आगे देखते हैं। इसके आगे लिखा है, करेक्शन ऑफ एरर एंड डिसिप्लिन इन होली लिविंग इन कंफर्मिटी टू गॉड्स विल इन थॉट, पर्पस एंड एक्शन। यानी हमारा जीवन पवित्रता में परिपक्व हो और हम पवित्रता में, हमारे परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर आए, ताकि हमारा जीवन, यानी हमारे जीवन का क्या क्या थॉट, हमारे विचार, पर्पस, हमारा उद्देश्य एंड एक्शन, और हमारे कार्य, हमारा व्यवहार परमेश्वर के अनुसार हो। इसलिए इसका प्रचार होना चाहिए। क्या यही प्रचार हो रहा है? आपने यही प्रचार आज तक सुना है? अगर सुना होता
तो आपके जीवन से ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए थी। नहीं हो रही है इसका मतलब नहीं सुना, और आपको लगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमको सब कुछ मिलने लगेगा। नहीं मिलेगा। हम बार बार बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रखे हुए, और परमेश्वर के बच्चे कौन है? जिनका आत्मिक जन्म। और जब तक आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा नहीं आएगी, आपका आत्मिक जन्म नहीं हो सकता। और पवित्र आत्मा आपके अंदर कब आएगी? जब आपके अंदर से गंदगी निकल जाएगी। पवित्र आत्मा किस किस तरीके से काम करता है? यीशु मसीह ने बताया था अपने चेलों को कि वो सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो जब आप कलीसिया में आते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहां है। पवित्र आत्मा आपसे बाहर से काम कर रहा है। कब तक? जब तक आपका हृदय, आपका मन अंदर से साफ ना हो जाए। ठीक? और जिस दिन मन अंदर से पूरा खाली हो गया, साफ, वैसे ही ये वचन के द्वारा काम है। उसके बाद जिस दिन ये चीज हो गई, उस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। क्या आप दूध लेने जाते हैं? किस बर्तन में लेते हैं? किसी बर्तन में कोई सब्जी रखी है, बस यूं उंडेला, दूसरे में वैसे ही जाके दूध ले लिया। हाँ, पहले उसको साफ किया जाता है। कोई बर्तन को, पवित्र आत्मा का मतलब पवित्रता की आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे आएगा? जब तक अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा। और ये अंदर का शुद्धिकरण कलीसिया में होगा, जब अंदर से आप शुद्ध। इसीलिए हमने बोला था ना, आपका आत्मिक जन्म कलीसिया में होता है। और जब आपका अंदर से पूरी शुद्धि हो जाएगी और आप, परमेश्वर देखेगा कि अब ये मेरे वचन से अग्री कर रहा है और अंदर से साफ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपका आत्मिक जन्म हो गया। ये आत्मिक जन्म आपका आगे कंटिन्यू चलेगा। अब आप परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की बातें आपके अंदर जाएंगी, क्योंकि अब अंदर शुद्ध है। तो अंदर परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और परमेश्वर का वचन काम करेगा आपके अंदर। नंबर 2 पॉइंट है, बाइबल कमांड्स अस टू प्रीच द बाइबल। आवर बाइबल्स टुडे, इन आवर बाइबल्स टुडे वी सी अ चैप्टर break there, but in original writing it was just long letter। जब आजकल हम जो बाइबल देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे अध्याय है, पद है, लेकिन आप ओरिजिनल जो ये बाइबल है उसमें ना अध्याय है ना पद है। एकदम एक बात दूसरी बात से जुड़ी चल रही है। ये जो तीमुथियुस की पत्री है, ये वहां पर एक लंबी चिट्ठी है और सब बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो भी बात बोली जा रही है वो ये नहीं कि इस पद में ये कहा गया, इस अध्याय में ये कहा, इसका इससे कोई संबंध नहीं, पूरा संबंध है। ये अध्याय बाद में बने, पद बाद में बने, ताकि हम उसको कोड कर सके कि कहां लिखा है, हम उसको सर्च कर सके, हम उसको स्टडी कर सके। ये हमारी सुविधा के लिए चैप्टर और पद बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप ये चैप्टर और पद हटा दीजिए तो ये पूरी एक चिट्ठी बन जाती है। और उस चिट्ठी को हम देखते हैं कि ये बाइबल का जो कमांड है वो क्या है। लिखा है कि जो ये दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चिट्ठी है ना। तो अब आप देखिए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, उसका पहला दूसरा पद, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। यह आदेश कौन दे रहा है? पौलुस। किसको दे रहा है? तीमुथियुस को। पौलुस सबको आदेश नहीं दे रहा है। यहां कभी अपने आप को मत जोड़िएगा कि यह आदेश हमारे लिए, यह आदेश तीमुथियुस के लिए है जो पौलुस का चेला था। जब आप किसी के चेले बनेंगे और वो व्यक्ति पूरी तरीके से यीशु मसीह का चेला होगा, तो उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको आदेश देगा। ये आदेश सबके लिए नहीं है। और ये उसको तीमुथियुस को आदेश दे रहा, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। ये काम सब लोग नहीं कर सकते। जब लोग गलती क्या करते हैं, इसमें अपने आप को देख लेते हैं। अच्छा, लिखा है कि वचन का प्रचार कर, तो आप भी शुरू हो गए कि आदेश दिया हुआ, हमने प्रचार करना शुरू कर दिया। आपको आदेश किसने दिया? उसको तो पौलुस आदेश दे रहा।
परमेश्वर का आत्मा हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा, हमेशा याद रखिएगा। और व्यक्ति अगर परमेश्वर की आत्मा में साबित नहीं है तो उसका आदेश भी आपके लिए गलत है, वो गलत आदेश दे रहा है। वो अपनी अथॉरिटी में कोई व्यक्ति आदेश नहीं दे सकता। यह आदेश केवल, कलीसिया का मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कम से कम ऑर्डर्स तो सीख लीजिए। कलीसिया का मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ही इज द हेड ऑफ द चर्च। कलीसिया का मुखिया है। और कलीसिया के लिए आदेश किसको देने का अधिकार है? केवल उसी को। सेवक को नियुक्त कौन करेगा? यीशु मसीह। और लिखा हुआ इसी में कि यीशु मसीह ने सेवक नियुक्त किए हैं, तो उसकी ओर से नियुक्त सेवक के पास प्रमाण पत्र होता है, मालूम है? और वो प्रमाण पत्र क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के फल, ये है प्रमाण। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से कह रहा था कि वो झूठे प्रचारकों के विषय में बता रहा था मत्ती में, तो उसने कहा था कि भेड़ के भेष में भेड़िए निकल पड़े हैं, तुम उनके फलों से पहचानोगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों की पहचान भी फल रखा है। और शरीर के काम फल है और आत्मा का फल, यानी ये जो चरित्र है, इससे पता चलेगा कि कौन मसीह का चेला है वास्तव में और कौन नहीं है। दूसरी बात, वो वचन पे आधारित बात करेगा। यीशु मसीह का चेला वो कभी भी इधर उधर से आपको कोई चीज सिखाएगा नहीं, और हर चीज की, आपकी हर गलती को ढांपेगा नहीं, बल्कि आपको डांट लगाएगा। ये गलत तो गलत, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं माफ कर सकता है, तो हम आपको क्यों गलती में डालें कि नहीं तुम्हारे माफ हो जाएंगे, आप निपट जाएंगे। और उसका हिसाब हमसे लिया जाएगा कि तुमने बोला क्यों नहीं था कि ये गलत है। तो हाँ की हाँ, ना की ना, इसीलिए बोला है। क्यों? ये दो पद आपको क्या बता रहे हैं, इसको अब इंग्लिश में हम देखेंगे। ये चिट्ठी एक ही है, 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को हमें विश्वास करना है कि ये परमेश्वर का वचन है, और जब हम विश्वास करेंगे तो वचन को हम ढूंढेंगे, वचन सुनना चाहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति वचन का प्रचार नहीं कर रहा है तो हमें तो पता चल जाना चाहिए ना। 4 अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है, आई चार्ज यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में तुझे आज्ञा देता हूं, प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट जीसस, और यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं तुझे, यानी ये कलीसिया में है। कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति होती है, और कलीसिया में पौलुस इसको आज्ञा दे रहा है, इसको आदेश दे रहा है अपने चेले को कि बाय इन द लाइट ऑफ हिज कमिंग एंड हिज किंगडम हेरल्ड एंड प्रीच द वर्ड, के वचन का प्रचार कर। कीप योर सेंस ऑफ अर्जेंसी, स्टैंड बाय, बी एट हैंड एंड रेडी, तैयार हो जा, खड़ा हो जा और हमेशा तैयार रहे प्रचार के लिए। वेदर द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, चाहे अवसर आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, वेदर इट इज कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट, क्या आपको बहुत आसान लगे या आसान ना लगे, हाँ आपको सुविधाजनक लगे, वेदर इट इज वेलकम और अनवेलकम, चाहे आपको ग्रहण करे लोग, चाहे आपको ग्रहण ना करे, तू वचन का प्रचार कर। एज यू एज प्रीचर ऑफ द वर्ड, तू वचन का प्रचारक बन, केवल वचन का प्रचार कर। आर टू शो पीपल, ताकि लोगों को, लोग देखे इन व्हाट वे देयर लाइव्स आर रॉन्ग, ताकि लोग ये देखे, तुझे देखकर ये समझे कि कहां उनका जीवन गलत है। तो प्रचारक को देखकर लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हम कहां पर गलत हैं। क्या ऐसे प्रचारक आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? यीशु मसीह के चेलों से, वो मानक थे चेले, उनका जीवन मानक था, उन्हें देखकर लोग समझ जाते थे कि नहीं, हम अभी बहुत दूर हैं इससे, तो इसीलिए लोग उनसे गैपिंग रखते थे। बीइंग अनफ्लैगिंग एंड इनएग्जॉस्टेबल इन पेशेंस एंड टीचिंग, यानी धीरज रखने में और सिखाने में लगा रहे, धीरज के साथ सिखाने में। ये सिखाना यानी परमेश्वर के वचन की जो टीचिंग है, बाइबल स्टडी जिसको बोलते हैं, इसको करने के लिए आपको बहुत धीरज चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत आपकी एनर्जी लगेगी, इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, एक एक चीज लोगों को तार तार करके बतानी है, और ये आसान काम नहीं है।
आपको इसमें फुल टाइम लगना पड़ेगा, तब आप इस काम को कर पाएंगे। और इसीलिए उसने फुल टाइम काम करने के लिए इसको चार्ज किया कि वचन के प्रचार का मतलब है तुझे इसमें पूरी तरीके से लीन होना है, ये वचन तेरे जीवन से भी दिखे और एक एक चीज तू इसमें से लोगों को सिखा सके। इसको कहते हैं वचन का पूरा पूरा प्रचार। ठीक, अब क्लियर हुआ। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है द बाइबल कीप्स अस ग्राउंडेड। परमेश्वर का ये जो वचन है बाइबल, ये हमको एकदम यानी मजबूत रखता है, आधार से जोड़ के रखता है। ग्राउंडेड मतलब आधार से जुड़े रहते हैं हम, वचन के द्वारा हम आधार से जुड़े रहते हैं। परमेश्वर के राज्य की फाउंडेशन या न्यू कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह वचन है ना। तो जब आप वचन में ग्राउंडेड हो गए, आधारित हो गए, तो आप उस फाउंडेशन पर हैं जो परमेश्वर के राज्य की फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन पे आप कैसे आएंगे? द बाइबल कीप्स अस ग्राउंडेड इन द ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन जो सत्य है, और यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं, और फिर उसी ने कहा कि तेरा वचन सत्य, यानी परमेश्वर का वचन सत्य है। ये सत्य पर्सन में यीशु मसीह है और वैसे वर्ड है। तो ये वर्ड बाइबल हमको सत्य पर आधारित यानी खड़ा करती है। इसका ट्रुथ का प्रचार होना चाहिए। द बाइबल कीप्स अस ग्राउंडेड इन द ट्रुथ। बाइबल हमको सत्य पर खड़ा करती है कि हमारे जीवन, हमारे पैर सत्य पर होते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 3 पद। क्यों सत्य पर आधारित रहे? क्योंकि ऐसा समय आएगा, वो समय आज है कि नहीं है, जब लोग खरा उपदेश का मतलब क्या है? सच्चाई वचन की लोग झेल नहीं पाएंगे, कहेंगे नहीं भैया हमारे बस का नहीं है, लोग भागेंगे। अगर आप सत्य बोलेंगे ना तो लोग आपसे दूर भागेंगे कि ये नहीं, ये हमसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। और जब आप सत्य बोलने को खड़े होते हैं, और सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन। तो आप उद्धार कहां से, किससे उद्धार पाना मांग रहे थे? अपने प्रयास से, प्रार्थना से, अपनी कोशिशों से, या अपने तरीके से उद्धार पाना चाह रहे थे? उद्धार है सत्य। सत्य कौन है? तो आपने तो जैसे ही आप सत्य सुनते आप कहते नहीं ये हमारे बस का नहीं। तो आपने कैसे कह दिया? तो इसका मतलब आप पहले भ्रमित थे, या सत्य सुनने के बाद आपको समझ में आ गया कि नहीं ये हम इतना आसान नहीं है। आसान है कि कठिन है? यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला था। उसने जब कहा था ना सकरे मार्ग से प्रवेश करो, कठिन है वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है, उसने साफ बोला था। कभी किसी को धोखा ना दिया है और ना कभी धोखा देगा। लेकिन वो कठिन मार्ग में आपको जाने को नहीं बोल रहा है। उसने जब चेलों से कहा कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाओ, तो उसने ये कहा था देखो जगत के अंत तक मैं। तो जब आप उसकी सेवा करने के लिए खड़े होते हैं तो आपके साथ कौन होता है? मसीह के चेले अगर होंगे तो वो आपके साथ होगा। तब ये बताइए जब वो साथ में है तो फिर कठिन कहां है? उद्धारकर्ता आपके साथ है, उद्धार मिलेगा कैसे? हमारे प्रयास से? क्या उद्धारकर्ता हमें उद्धार देगा? तो उद्धारकर्ता को हम किनारे कर देते पहले ही। हमने बाइबल पढ़ी और हमने प्रचार सुना और हमने प्रार्थना करना शुरू कर दी कि हमें उद्धार मिल जाएगा, हमको उद्धार मिल गया, हमको उद्धार मिल गया। कहां मिला? उद्धारकर्ता कहां है? बिना उद्धारकर्ता के उद्धार है ही नहीं। और आपको जो भी प्रचार आपने सुना वो गलत प्रचार था। आपने प्रचार सुन लिया, आपने प्रार्थना कर ली, सिनर्स प्रेयर, और आपने सोचा आपका उद्धार हो गया, ये भ्रम है। ऐसा ना करें, यह आपके लिए खतरनाक साबित होगा। यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक, सच्चा एक और ढेर सारे झूठे लोग, उस एक को छोड़ देंगे, उन ढेर सारों में से चूज कर लेंगे। ये 4 मेरे हैं, हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों 4 अच्छे लग रहे हैं? वो एक क्यों नहीं अच्छा लग रहा?
वो आपको कठिन नहीं बता रहा, वो आपको सत्य बता रहा है जो आपको कठिन लग रहा है। सत्य आपको कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जी हां, सुसमाचार यही कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां उद्धारकर्ता काम कर रहा है। या तो वो करे या तुम करो। आप शरीर से काम करते हैं, ये वर्क ऑफ द फ्लैश है। और वो जो आत्मा जीवन की आत्मा देने वाला है, वो आत्मिक कार्य वो करेगा। हम कहां से कर सकते? जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए खाना पीना, उसका नहलाना धुलाना वो कौन करता है? बच्चा खुद कहां करता है? हाँ, आधारित होता है। तो हमको परमेश्वर के ऊपर आधारित होना है, यही आत्मिक जन्म है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे प्रयास से हमें नहीं मिलेगा, वो झूठा प्रचार है। परमेश्वर के वचन में आप झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर का वचन सत्य क्या है। हम सत्य की खोज कर रहे हैं हम लोग, और इसीलिए हम इसका चौथा पद पढ़ेंगे। चौथा पद था ना, है? और अपने कान सत्य से फेर कर। आहा, आज भी यही हो रहा है। लोग स्टडी भेजिए, लोग सत्य नहीं, इधर से कान नहीं। अरे ये सुन लिया, ठीक है, हम सुन रहे हैं। हमने कहा कर सुनते रहो, तुम्हारा भाव बता रहा है कि तुम नहीं सुन रहे हो। कानों से नहीं सुनना है, दिल से सुनना है, मन से सुनना है। कोई नहीं सुनता। वो जो सुनते हैं वो हमें मालूम है, हमें दिखता है, उनके जीवन में दिखने लगता है। और जो नहीं सुनते वो भी दिखते हैं। इसलिए बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। परमेश्वर के सामने तो बिल्कुल नहीं चलेगा कोई बहाना। पहले से सारे बहाने आपको वचन बता देगा, ये बहाना, ये बहाना, ये गलत, ये गलत। आप सिर्फ शरीर की अभिलाषा पूरी करते हैं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप प्रचारक चुन रहे हैं। ये शरीर की अभिलाषा है कि नहीं है? वर्क ऑफ द फ्लैश है कि नहीं है? और आज ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहां उद्धार मिला? उद्धार तो अभी कोसों दूर है, शुरुआत भी नहीं हुई। और लोग उद्धार की, ये झूठ है और झूठ में लोग फंस गए हैं। और परमेश्वर ने ऐसा मार्ग रखा है कि कोई धोखा देके गलत आदमी उसमें एंट्री नहीं पाएगा। बहुत फूल प्रूफ है परमेश्वर का काम। अब देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 3 पद। फॉर द टाइम इज कमिंग व्हेन पीपल विल नॉट टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब सहन नहीं करेंगे। टॉलरेट साउंड एंड होलसम इंस्ट्रक्शन, यानी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल सही मार्गदर्शन है उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बट हैविंग ईयर्स इचिंग फॉर समथिंग प्लीजिंग एंड ग्रेटिफाइंग। उनको क्या पसंद है? कुछ उनको, यानी उनको जो अच्छा लगता है वो बताओ, जो उनके शरीर में, शरीर को भाए, उनके मन को भाए, वो बातें करो। है कहां चला गया? एनकरेजिंग देम, नहीं, instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold, ताकि वो अपनी उन त्रुटियों को जो उनमें है स्वाभाविक, उनको बनाए रख सके। ऐसे लोगों को सुनना पसंद करेंगे जो उनकी त्रुटियों को अनुमति देंगे। हाँ सिस्टर, वेरी गुड, ठीक ठीक है, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। जो आपको शाबाशी देंगे जो आप गलत कर रहे हैं, उनसे वो उनको सुनेंगे। इनका प्रचार सुनो, ये बहुत अच्छा बोलते, ये मेरे मन के मुताबिक। तो उद्धार कैसे मिलेगा? आपने सत्य को अपने मन के मुताबिक मोड़ लिया, परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ लेगा। यही वचन बताता है। इसके बाद देखिए, क्राइस्ट सेंटर्ड। परमेश्वर का वचन कैसा होना चाहिए? क्राइस्ट सेंटर्ड। क्राइस्ट सेंटर्ड का मतलब है मसीह पर केंद्रित होना चाहिए हमारा वचन का प्रचार। द सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ प्रीचिंग इज दैट इट इज क्राइस्ट सेंटर्ड। यानी दूसरा जो निशान है जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये जो प्रचारक है ये बिल्कुल सच बोल रहा है, ये मसीह का चेला है। उसकी पहचान क्या है? कि उसका प्रचार मसीह पर केंद्रित होगा। इसके 2 रीजन हम देखेंगे। 2 रीजंस व्हाई प्रीचिंग शुड बी सेंटर्ड ऑन क्राइस्ट। क्यों परमेश्वर प्रचार जो है वो मसीह पर केंद्रित होना चाहिए? क्यों? नंबर 1, द गॉस्पेल हेल्प्स अस इंटरप्रेट द बाइबल। आपको मालूम है ये जो सुसमाचार है, हमने आपको बताया था सुसमाचार का मतलब नया नियम। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे नए नियम को ये सुसमाचार बोलते हैं।
जो गॉस्पल है, नया नियम है, ये परमेश्वर के ओल्ड टेस्टमेंट को, पुराने नियम को इंटरप्रेट करता है। बिना नए नियम के पुराना नियम इंटरप्रेट नहीं हो सकता। और आपको मालूम है, इन दोनों को यानी पुराने नियम को इंटरप्रेट करने के लिए नया नियम है। मैं आपको एक फॉर्मूला बोलता हूं, द ओल्ड टेस्टमेंट, द न्यू टेस्टमेंट कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट, यानी नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है, एंड द ओल्ड टेस्टमेंट इज रिवील्ड इन द न्यू टेस्टमेंट, और पुराना नियम नए नियम में खुला हुआ है, प्रकट है। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, पलटा पलटी, वाइस वर्सा। द न्यू टेस्टमेंट कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट, वो नया नियम पुराने नियम में गुप्त है, छिपा हुआ है, और पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। कैसे? यही तो राज है। और लोग बाइबल पढ़ने में लगे हुए हैं, लोग गलत प्रचार करने में लगे हुए हैं, अपनी दिमाग से प्रचार कर रहे हैं, शब्दों पे तर्क कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने जो ये वचन है इसको प्रकाशित कैसे किया, हम इसको देखें। द गॉस्पेल helps us interpret the Bible. If all of our preaching is Bible based, the gospel, अगर हमारा सारा प्रचार बाइबल पर आधारित है, तो gospel help us understand how to properly interpret what the Bible tells us. तो हमको ये बहुत आसानी से ये इसका अंतर या इसका अर्थ समझ में आ जाता है कि बाइबल हमको क्या कह रही है। बिकॉज ऑल स्क्रिप्चर, क्योंकि पूरा पुराना नियम फुलफिल्ड इन जीसस, पूरा पुराना नियम किसमें परिपूर्ण हो गया। तो लोग क्यों भटक रहे हैं? यीशु मसीह केंद्र में नहीं है, इसलिए वचन को अपने अपनी भाषा में प्रचार करने में लगे, गलत अर्थ लगा लगा के। अब देखिए, जीसस, ऑल ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट फोर शैडोज, जो पुराने नियम में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब यीशु मसीह है, वो मसीह है, मसीह को दिखाया जा रहा है। फोर शैडोज एंड इज फुलफिल्ड इन जीसस, और वो सब यीशु मसीह में पूरा हो गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 27 पद निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 27 पद। ये यीशु मसीह जी उठने के बाद इमाउस के मार्ग में जा रहा है और दो लोग इसके साथ चल रहे हैं, और वो यीशु मसीह, वो जो क्रूसीफिक्शन हुआ था उसके विषय में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उनके साथ चल रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जाने क्यों पहचाना, नहीं पहचाना। यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति की तरह उनके बीच में चल रहे हैं, और दोनों इधर उधर उनसे बातें कर चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये भी कोई एक गांव का व्यक्ति है, ये गांव के लोग हैं। और वो आपस में बातें क्या कर रहे थे? वो आपस में बातें ये कर रहे थे यीशु मसीह के विषय में। उनकी बातों का केंद्र कौन था? यीशु मसीह। कि अरे यार कितना बढ़िया था, उसको मार डाला, या उसी विषय में, क्रूसीफिक्शन, मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। और 27 पद में यीशु मसीह, तब उसने, किसने? ये नहीं, तब उसने, किसने? यीशु मसीह ने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। 2 मिनट में काम हो गया। यीशु मसीह के लिए कितनी देर का काम है? पूरी बाइबल आपके सामने 2 मिनट में प्रकट हो जाएगी। तो उसने उनको दिखा दिया। वो शब्दों पे नहीं बात कर रहा था, वो उनको लिटरेचर में नहीं, वो तो रास्ते में चल रहे, बाइबल तो थी नहीं, रास्ते में चलते चलते उसने क्या दिखा दिया। देखिए, पुराने नियम के लोग व्यवस्था को रट लेते थे और भविष्यवाणी की किताबों को स्टडी करते थे। उनके दिमाग में सब रहता था कि ये भविष्यवाणी है, यशाया में ये लिखा है और व्यवस्था में ये लिखा है। तो ये पूरा पुराना नियम के व्यवस्था और भविष्यवक्ता, ये 2 चीजों का है। और तीसरा इतिहास है। तो इन लोगों को यीशु मसीह ने व्यवस्था में और भविष्यवाणियों में किसके विषय में लिखा हुआ था? अपने विषय में। इसका मतलब किसके विषय में लिखा हुआ है? पुराने नियम में। पुराने नियम में जो लिटरेचर है उसका केंद्र क्या है? मसीह। मसीह उसका केंद्र है।
तो मसीह जो वहां पर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, वो नए नियम में पुराना नियम प्रकट हो गया, वचन देहधारी हुआ। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने आके सब प्रकट कर दिया। तो यीशु मसीह के बाद अब पुराने नियम में कुछ छिपा नहीं है। लेकिन ये आप नए नियम के समय में देखिए कि यीशु मसीह खुद पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज भी पुराना नियम पढ़ते समय उनके दिलों पे पर्दा पड़ा हुआ, क्योंकि वो पर्दा मसीह में उठता है। इसका मतलब मसीह में नहीं है, इसलिए पर्दा उठा नहीं है, इसीलिए वो तोड़ मरोड़ के प्रचार कर रहे हैं। है गलत जी। और ये हो रहा है, उसी को परमेश्वर प्रकट कर रहा है ताकि लोगों को ये पता चले कि ज्यादा मात्रा में जो हो रहा है वो झूठ है, और सच को आपको खोजना पड़ेगा। सच्ची कलीसिया खोजनी पड़ेगी, सच्चा सेवक खोजना पड़ेगा। ये मसीह को खोजने के समान है। अगर आपको सच्ची कलीसिया मिल गई और सच्चा सेवक मिल गया तो आपको परमेश्वर मिल गया, और परमेश्वर मिल गया तो आपको उद्धार मिल गया। तो आपकी खोज शुरू होगी सच्ची कलीसिया और सच्चे सेवक से। यहां से शुरू कीजिए खोजना। यीशु मसीह ने कहा था, पहले तुम मेरी परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो खोजना शुरू कीजिए ना। और लोग खोज नहीं रहे। लोग तो कहते हैं हमें तो उधर पास पड़ता, हम उधर चले जाते हैं, हमको उधर अच्छा लगता है, हम उधर चले जाते हैं। खोजना शुरू ही नहीं किया, और जब तक आपने खोजा नहीं आपको मिलेगा नहीं। और है आपके सामने, खोज नहीं पाएंगे। आंखों पे दिल पे पर्दा पड़ा हुआ आपको दिखेगा ही नहीं। मसीह में वो पर्दा उठता है। अब देखिए ये कितना जरूरी है कि मसीह वो यानी नया नियम जो है वो सारी चीजों को खोल देता है। यीशु मसीह सब कुछ खोल देता है। वचन खुल जाएगा आपके सामने और आपको दिखाई देने लगेगा पुराने नियम में। अरे यीशु मसीह, हम क्यों आपको पुराने नियम में हम कैसे देख रहे हैं? मसीह में जाएंगे तो पर्दा उठ जाता, आपको दिखेगा अरे यार ये सब कुछ मसीह को तो दिखा रहा था। अब इसका दूसरा पॉइंट, द अर्ली चर्च प्रीच्ड द गॉस्पल। और पहली सदी की कलीसिया ने कौन सा प्रचार किया था? प्रार्थना का या सुसमाचार प्रचार किया? नहीं, प्रार्थना तो शरीर का काम है ना। सुसमाचार का प्रचार किया था। ऑल थ्रू आउट एक्ट्स, पूरी प्रेरितों की काम की जो पुस्तक है, ऑल थ्रू आउट एक्ट, पीपल लाइक जैसे पतरस और फिलिप्पुस और पौलुस और भी हैं, ये तीन नाम मैंने लिए। इन एवरी मैसेज दे आर प्रीचिंग द गॉस्पल। हर इनका प्रचार देखिए उसमें लिखा हुआ है, और हर प्रचार में इन्होंने क्या कहा? सुसमाचार। सुसमाचार, सुसमाचार उस समय क्या था? यीशु मसीह उद्धार करता है और वो मृतकों में से जी उठा, उसके जी उठने का प्रचार कर रहे थे। ये कलीसिया का प्रारंभिक प्रचार था, और यही गुड न्यूज थी लोगों के लिए। दे प्रीच टू टेल पीपल द गुड न्यूज अबाउट जीसस। वो पहली सदी की कलीसिया के जो सेवक थे जिन्हें यीशु मसीह ने चुना था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था, और पवित्र आत्मा उतरने के बाद उन्होंने प्रचार करना शुरू किया था। प्रचार करना कब शुरू हो सकता है? जब पवित्र आत्मा हमको टेक ओवर करे, तो पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। ये जो प्रचार कर रहे थे ये वो अपनी बुद्धि से कर रहे थे कि पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा था? पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा था। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? सत्य है। उसका प्रचार आप शरीर से नहीं कर सकते, सत्य का आत्मा ही उसका प्रचार करेगा। जब तक सत्य का आत्मा होगा नहीं आप प्रचार कर ही नहीं सकते। और जब वो आ गया पवित्र आत्मा, तो उन्होंने लोगों को यह प्रचार करना शुरू किया, यानी गुड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब क्या था? कि तुमको कुछ नहीं करना, विश्वास करो उस उद्धारकर्ता पे जो तुम्हारे पापों को लेकर मरा और अब वो जी उठा है। अब तुमको परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी उस पर विश्वास करने से। आपको कुछ करना पड़ा? अपने पापों के लिए प्राण किसको देना था? हमें। यीशु मसीह किसके प्राणों के लिए मरा? हमारे। और हम जीवित हैं, और वो मरा और जी उठा ताकि हम पाप में नहीं बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह में जीवन व्यतीत करें। क्या हम प्रार्थना करें? यीशु मसीह ने शरीर की कोई क्रिया नहीं बताई थी, और चेलों ने भी किसी को कुछ नहीं बोला था कि ये करो। उन्होंने कहा था विश्वास करो, बिलीव एंड रिसीव। वो चेले सुसमाचार का प्रचार कैसे करते थे?
वो लोगों को बताते थे यीशु मसीह के बारे में, हु ही इज, वो कौन है, यीशु मसीह कौन है, ये बताते थे। ये है सुसमाचार का प्रचार। और फिर ये बताते थे व्हाट ही हैज डन, उसने हमारे लिए क्या किया, ये बताते थे। ये है सुसमाचार का प्रचार। एंड व्हाई इट मैटर्स फॉर अस, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताते थे। ये था केंद्र बिंदु प्रचार का। मसीह ने क्या किया, वो कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, और ये उसने जो किया वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये 3 बिंदु हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 17 पद, यहां पौलुस कुछ कह रहा है कलीसिया को चिट्ठी लिखकर। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। पौलुस कह रहा है मैं बपतिस्मा देने के लिए मुझे नहीं भेजा। यीशु मसीह ने जिसको भेजा है वो मालूम काहे के लिए भेजा, सुसमाचार प्रचार के लिए। सेम चीज मेरे साथ है। हमें बपतिस्मा देने के लिए उसने बोला ही नहीं, हम किसी को नहीं देते और ना हम इस विषय में बात करते। उसने हमें जिस काम पे बोला है वो हम बोल रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला है और वो हम कर रहे हैं। और उसने आगे इसमें एक बात और जोड़ी, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ है। ये प्रचार हमको शब्दों से नहीं करना है सुसमाचार का, ये अपना जीवन इसमें लगा देना है कि हमारे जीवन से ये साबित हो कि सुसमाचार क्या है। इसके बाद इसी के पहले अध्याय के एक और पद होगा, पहले अध्याय का 23 पद पढ़िए। 23 पद में लिखा हुआ है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए। आप जब यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, अन्य जाति लोग इसको मूर्खता समझते हैं, और आपको यही प्रचार करना है। लोग इसीलिए तो प्रचार में घुमाव फिराव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अन्य जाति के लोग हमें मूर्ख समझेंगे प्रचारक को। लेकिन ऐसा है नहीं। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा ना, तो कोई आपकी बात का ना तो विरोध कर पाएगा ना खंडन कर पाएगा, या तो वो आएगा या भाग जाएगा, सीधी बात। इसके बाद दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 5 पद, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 5 पद, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो, देखिए अब यहां पे एक बात सीखिए। आज लोग अपने आप को ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, अगर मैं आशीष दूंगा तभी मिलेगी, मैं प्रार्थना करूंगा छुटकारा मिलेगा। ये गलत है। पौलुस कह रहा है कि मैं अपने आप को नहीं वरन उसको प्रभु बताते हैं कि वो प्रभु है, वही काम करेगा। आप हमको खुल के बताना लोगों को, हमारे से हम अगर प्रार्थना कर भी देंगे तुम्हारी खुशी के लिए, होगा कुछ नहीं। अपने आपे का इनकार करना है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमारे प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, हमारे प्रचार करने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा विश्वास प्रभु पर हो, वही तुमको छुटकारा देगा। यह है सच्चा प्रचार। जब आप अपना पल्ला झाड़ेंगे कि हम नहीं, हम प्रभु का है, लिखा है कि परंतु क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम यीशु मसीह के नहीं, हम कलीसिया के लोगों के सेवक हैं। यीशु मसीह के कारण उसने हमें नियुक्त किया है, तो हम उसके सेवक नहीं हैं, सेवक हम लोगों के हैं। तो हम आपके लिए सेवकाई कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं आपकी, आपको मसीह के बारे में बता रहे हैं, आपको मसीह के सत्य बता रहे हैं। इसके बाद पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका पहला दूसरा पद, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के आज सेवक ऐसा होना चाहिए कि वो परमेश्वर की जो रहस्य है उनका भंडार उसके पास हो। तार 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 वो लोगों के सामने भंडार खोलता जाए परमेश्वर के रहस्य। आपको बाइबल स्टडी से क्या पता चल रहा है, हम रहस्य खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं? परमेश्वर के रहस्यों का भंडार हमारे पास है कि नहीं है? ये खत्म नहीं होगा।
यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। आप जब तक चाहेंगे तब तक आपको मिलेगा, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। सुनते रहिए, सारी जिंदगी सुनिए। जब आप बिल्कुल लाइफ के अंत में जाएंगे तब आपको पता चलेगा सुनते तो रहे लेकिन विश्वास कभी नहीं किया, माना कभी नहीं, आज्ञा नहीं मानी, विश्वास नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी और चले कभी नहीं वचन के अनुसार। सुनते रहे, वो तो लोग आज कर रहे हैं। परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। प्रभु यीशु मसीह किसको बुद्धि और समझ का और अपनी गुप्त बातों का, रहस्यों का भंडार देता है? जो विश्वास योग्य होता है। अगर हम मसीह के साथ सेवकाई में विश्वास योग्य रहेंगे तो हमको यह भंडार मिलता है। ये एक दिन में नहीं मिलता है, आपको पूरा समर्पित होना पड़ता है 100%। तब वो आपको भी भंडार धीरे धीरे खोलता है, धीरे धीरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन का सत्य। यीशु मसीह सत्य है। सत्य का प्रचार सुनो, सत्य को मानो, सत्य को ग्रहण करो, सत्य पर विश्वास करो और सत्य तुम्हारे लिए काम करेगा। अब हम आपको लास्ट पॉइंट ये बताते हैं कि आप प्रचार सुने, किसी को भी सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को कैसे बचाओगे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी किसी भी गलत बात से सहमत होते हैं तो आप परमेश्वर आपके विरोध में। और कोई भी व्यक्ति आपसे आत्मिक रीति से बातें नहीं करेगा, शारीरिक रीति से सब बातें कर रहे हैं। शारीरिक प्रचार ज्यादा है। जब आपको कोई प्रचार करे और कहे ये करो, ये करो, ये करो, समझ जाइएगा ये वर्क ऑफ द फ्लैश है। और ये यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, क्योंकि उसने क्रूस पर आखिरी बात क्या बोली थी? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम जो होना था वो पूरा हो गया। अब ये बताइए आप उद्धार पाने के लिए कौन सा काम करोगे? आप यीशु मसीह के उस पूर्ण वर्क पर यानी भरोसा करो कि उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। आपको सिर्फ विश्वास करना है और यही कठिन है, फिर बता रहे हैं, क्योंकि शरीर हरकत करता है। शरीर हरकत करता है। जैसे ही मुश्किल आती है लोग कहते प्रार्थना करो। क्यों? विश्वास डोल गया। विश्वास डोल गया। अगर प्रार्थना ही से सब कुछ होता तो यीशु मसीह ने अपना प्राण बेकार दिया। अब आप देखिए करना क्या है आपको और हमको। क्या करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी बता दे। तीमुथियुस की पत्री में ही है 6 अध्याय। पद 1 मिनट नहीं, गलातियों की पत्री में आइए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय। नहीं, 6 अध्याय में आइए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 14 पद पढ़िए। पर ऐसा ना हो नहीं, पर ऐसा ना हो। आप 11 पद से पढ़िए, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, उस जमाने में खतने पे बड़ा जोर था। आज पानी के बपतिस्मे पे वही चीज है। ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों शरीर की क्रिया है। आज लोग आपको पानी के बपतिस्मे के लिए ये कराएंगे अपने लिए कि मेरा नाम हो जाए, मैंने इतने बपतिस्मे कराए। वो देखिए यहां पर साफ साफ उसने लिखा है कि खतना करवाने के लिए क्या करते थे? नहीं, खतना करवाने के लिए दबाव डालते थे। आज बपतिस्मे के लिए दबाव डालते। ये बिल्कुल दोनों एक ही चीज है। यहूदियों में खतना था और आज पानी का बपतिस्मा। दबाव डालते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। आगे, क्योंकि खतना कराने वाले, जो करवाने वाले थे, जो आप पर दबाव डालते थे, वो खुद व्यवस्था पे नहीं चलते थे, तुम्हारा करवा दे। ऐसे ही पानी के बपतिस्मे को लेकर है।
खुद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तुम्हारा बपतिस्मा करवाने में लगे हुए जी। पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं ताकि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड नहीं, घमंड करे। मैंने इतने खतना करवाया, मैंने इतने बपतिस्मे करवाए, काउंटिंग है जी। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि ना तो खतना कुछ है और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है जी। जितने इस नियम पर चलेंगे, हाँ, उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। बस बस बस, उन पर शांति और दया, जितने इस नियम पर है। इन चक्करों में मत पड़िए। पानी का बपतिस्मा, और जैसे खतने का, तो खतने के लिए पीछे लगते तो ऐसे पानी के बपतिस्मे के आपके लिए यीशु मसीह सब कुछ है। उसको बस इसीलिए लिखा है कि उसको ताकते रहो। आपका फोकस उद्धारकर्ता पे होना चाहिए, ना कि क्रियाओं पे। आप क्रिया करेंगे, उद्धार नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जीवन और नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर आपसे नाराज होगा। जितना आप शरीर को यूज करते हैं उद्धार प्राप्त करने के लिए, उतना परमेश्वर नाराज होता है। हमको क्या करना है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जो हमारा उद्धार करता है, उस पर विश्वास करना है। और अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे, बने रहिए, वचन सुनिए, वचन में मन लगाइए। आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा वचन के द्वारा, और आप उस पर विश्वास करने लगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन सत्य है, आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमारा जीवन सत्य पर आधारित है, और हमारा जीवन सत्य के द्वारा आगे बढ़े, और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात सिद्ध हो कि हम सत्य को मानते हैं, ताकि हम सब के जीवन से प्रभु को वो महिमा मिले जो मिलनी चाहिए। हम प्रभु आप अपने आप को, कलीसिया के सब लोगों को, वचन के सब सुनने वालों को जो प्रभु YouTube के द्वारा सुनते हैं, आपका अनुग्रह सब पर हो, और अद्भुत सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो, और उन्हें उद्धारकर्ता मिले जो उन उद्धार के कार्य करता है। हमें एक दिन में हमारा उद्धार नहीं होता है, जीवन भर हमें उद्धार की आवश्यकता उद्धारकर्ता की है, ताकि हमको वो हर कदम पे उद्धार देता जाए। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वारा ही सब कुछ है और हमारा कोई वजूद नहीं। अपने आप को समर्पित करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।